गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट है उसमें चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। एक तरह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट है। तो चैप्टर 2 का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। उसमें से आपको पार्ट 1 डिस्कस करवाया जाएगा। तो पार्ट 1 जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पूरा आपका 50% कॉन्सेप्ट है और कैपेसिटर ये अगेन आपका चैप्टर 2 का 50% कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पर्टिकुलर किसी भी चार्ज बॉडी के लिए बात करते हैं। जैसे दिस इज चार्ज बॉडी विच हैव चार्ज स्मॉल क्यू कूलम। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर दिस चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा वर्ड है जिसकी हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चार्ज को कितना इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पर्टिकुलर स्टैटिक चार्ज के लिए डायरेक्शन को डिनोट करता है, मतलब डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। सॉरी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमाइन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोवाइड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या लेते हैं कि व्हाट इज द फ्लोटेशन कंडीशन ऑफ चार्ज। देखिए, मैंने आपके पास ए और बी 2 पॉइंट डिटरमाइन किए हैं। यहां पर हाई वोल्टेज है और यहां पर लो वोल्टेज। क्लियर? दिस वैल्यू इज हाई वोल्टेज, दिस वैल्यू इज लो वोल्टेज। तो ए से बी की ओर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। मींस पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज से हाई वोल्ट की ओर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो शिफ्टिंग होती है वो लो वोल्ट से हाई वोल्ट की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कि 10th क्लास के अंदर फॉर्मूला है, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को शिफ्ट करने के लिए उस पर अप्लाइड टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू QV। तो V की वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर Q कूलम चार्ज को शिफ्टिंग करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे कंप्लीट किया गया है वो कंप्लीट वर्क डन डिनोटेड बाय द W। तो इसका मतलब पर यूनिट कूलम चार्ज को शिफ्ट करने के लिए जो जूल पर कूलम वैल्यूज आ रही है W अपॉन Q, मतलब जूल अपॉन कूलम, जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करेगी। इसका मतलब यहाँ पे आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर यूनिट यहाँ पे देखें तो देखिए, यहां से आएगा जूल और यहां से आएगा बेटा कूलम। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को आप एसआई फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आएगा वोल्ट। क्या आएगा? वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट्स होता है वो वोल्ट होता है। यहीं से आप डायमेंशन डिनोट कर सकते हैं, M1 L2 T-2 कूलम A1 T1। क्लियर? तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है M1 L2 T-3 A-1। दैट इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो यह कुछ बेसिक सिनेरियो था। अब जो वर्क डन यहाँ पे चार्जिंग को शिफ्ट करने के लिए जो चार्ज गिवन है उन चार्जेस को शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट किया जा रहा है वो आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मींस जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको गिवन है उस अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक है आपका।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज शिफ्टिंग फ्रॉम टू पॉइंट। तो यहां पर ये बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। देयर आर टू पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंड फ्रॉम बी टू ए आपको चार्ज शिफ्ट करना है। बी से ए की ओर स्मॉल क्यू कूलाम चार्ज को शिफ्ट किया जा रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन वैल्यू वुड बी चार्ज क्यू मल्टीप्लाई with potential difference VB minus VA. The valuation is W is equal to Q VB minus Q VA. The work done should be WB minus WA. आपको पता है the position of work done denoted by the potential energy। इसका मतलब यह वैल्यू एक तरह से किसको डिनोट कर रही है बेटा? डेल यू को। किसको डिनोट करने वाली है? डेल यू को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल यू? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे जो वर्क डन है उसको आप अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी? इस पर्टिकुलर चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक शिफ्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, तो देयर आर टू केस। केस फर्स्ट, स्मॉल क्यू कूलाम चार्ज को 2 पॉइंट्स बी और ए के बीच में शिफ्ट करना है। केस सेकेंड, स्मॉल क्यू कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस तक शिफ्ट करना है। तो सपोज चार्ज स्मॉल क्यू शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए। यहां पर लिखेंगे चार्ज स्मॉल क्यू शिफ्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट टू फाइनाइट डिस्टेंस स्मॉल आर। आपके पास कंडीशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्यू VB माइनस VL। और यही पॉइंट यहां पे लें तो W इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इनफाइनाइट माइनस VR। इसका मतलब W इज इक्वल टू Q इंटू VB माइनस Q इंटू VA। तो ये एक तरह से अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और ये होगा UB माइनस UA। क्लियर? इस कंडीशन में बात करते हैं W इज इक्वल टू Q V इनफाइनाइट माइनस Q VR। V इनफाइनाइट को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू गिवन होगी U इनफाइनाइट माइनस UR। क्लियर? इनफाइनाइट पोजीशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइट पोजीशन पे जब डिस्टेंस आपको इनफाइनाइट गिवन है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या आएगी बेटा? नेगेटिव आएगी, सॉरी जीरो आएगी। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यूएशन है वो है आपके पास जीरो। तो जो वर्क डन आया है वो आया नेगेटिव ऑफ UR। क्लियर? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो U इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अगर यहां पे वर्क डन की जो वैल्यू है वो है बेटा माइनस UR, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है माइनस W, इसका मतलब UR।
और यू आर की जो वैल्यू होगी वो होगा चार्जेस मल्टीप्लाई विथ पोटेंशियल एट द आर पॉइंट। मतलब आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां पे जो पोटेंशियल लेवल है उसको क्या कर देंगे आप, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को इनिशियल टू फाइनल ले जाना है तो हमेशा याद रखें जो आपका वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर? हमेशा आप ये ध्यान रखें, जैसा कि भी मैंने प्रीवियस जो पार्ट लिया है उसमें वी माइनस बी है, बी टू ए जा रहा है इसलिए अपना पार्ट इधर नेगेटिव आया था। क्लियर? इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फाइनल वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू द क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है? ये न्यूमेरिकल ऑर्डर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओनली रिलेटेड टू द वर्क डन। अब ये किया गया कार्य क्या है? किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को आप अनंत से इनफाइनाइट पोजीशन से उठाकर कहां तक लाए हो? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस पर। तो माना कि यहां पर कोई चार्ज है, स्टैटिक चार्ज प्लस क्यू कूलम प्रेजेंट है और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को आर डिस्टेंस पे लाए तो एक डिस्टेंस यहां पे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। क्लियर? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे और आप कहां से ला रहे हो? इनफाइनाइट से ला रहे हो। क्लियर? तो मुझे ये बताइए कि स्मॉल क्यू कूलम चार्ज सपोज आपको इधर लाना है। कहां लाना है बेटा? इनफाइनाइट से इस तरफ लाना है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज में ले जाने पर जो एप्लीकेबल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पे फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में। कहां पे लगेगा फोर्स? इस डायरेक्शन में। तो क्यू कूलम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हो। कहां से? इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हो तो जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको क्या करेगा? रिपेल आउट करेगा। मतलब वो अपनी तरफ आने से उसको क्या करेगा? दूर करेगा। तो आपको यहां पर इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव ऑन करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क डन। और ये जो किया गया एक्स्ट्रा वर्क डन होता है वो इस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इसका मतलब ये वर्क डन आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चार्ज। सपोज उसकी वैल्यू आपके पास क्यू है, मीन्स इनफाइनाइट से एक फाइनाइट पॉइंट डिस्टेंस तक एक पर्टिकुलर चार्ज को ले जाने के लिए जो किया गया वर्क डन है या किया गया कार्य है वह इस पर्टिकुलर स्मॉल क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। मतलब किया गया कार्य क्या है? W है। क्लियर? तो व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू है वर्क डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो उसका क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे। इसका मतलब अगर स्मॉल क्यू कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर किसी फाइनाइट पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य आपका W जूल है
तो स्मॉल क्यू कूलाम चार्ज को शिफ्ट करने के लिए जो किया गया वर्क डन है वो बेटा W जूल है। तो पर यूनिट कूलाम को शिफ्टिंग करने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? तो सर W अपॉन Q। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट कूलाम चार्ज यहां पर किसको डिनोट कर रहा है? पोटेंशियल को। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आपका आने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना। फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट आपको जो लेना है वो कंप्लीट फॉर्मेट यही है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कैपिटल क्यू के फील्ड में स्मॉल क्यू को लाने पर जो एफ एक्सटर्नल आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कहां है? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये नेक्स्ट डेरिवेशन का एक स्पेशल पार्ट है, उसको यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो 50% कंटेंट है इस चैप्टर का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और E एंड V दोनों मिलकर आपको कैपेसिटर का C निकाल के बताएंगे। तो ट्रिक भी मैं दूंगा कि कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। हाउ टू डेराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा? तो अभी तक जो भी आपको लगभग 15-20 मिनट से जो भी एक्सप्लेनेशन चल रहा था वो रिगार्डिंग उसकी थ्योरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अराउंड घूम रही है। तो बच्चा गैंग आपके लिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आ रहे हैं। उसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। आपको डेराइव करना है। मीन्स फॉर्मेट यही है कि जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, और यहां पर एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है, और ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। क्लियर? तो मैं यहां से इस इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट जो प्रेजेंट चार्ज है उसको लेकर इसकी तरफ बढ़ रहा हूं। जब मैं इसकी ओर आ रहा हूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इस पर वो कहां लगेगा? बाहर की ओर। लेकिन मुझे इसको कहां पुश करना है? अंदर की ओर। इसका मतलब हुआ क्या? इस पर्टिकुलर चार्ज में मैं एक्स्ट्रा वर्क डन अपोजिट वे में वर्क डन को क्या कर रहा हूं? स्टोर कर रहा हूं। और जो वर्क डन आपका स्टोर हो रहा है वो एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो उस वैल्यू से आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो अपन डेराइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू या उसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं। देखिए टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है? इसको आपको डेराइव करना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू। ठीक? इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लेते हैं। ठीक? और इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करें तो इनफाइनाइट पर आपको शो करना है। एक चार्ज लिया आपने स्मॉल क्यू कूलम। क्लियर? जो यहां पर प्रेजेंट है स्मॉल क्यू दैट इज मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस। मतलब ये चार्ज पी पॉइंट की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। सपोज कि यहां पे ए पॉइंट था और इस कैपिटल क्यू से एक्स डिस्टेंस पर जो इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है वो आ रहा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आ रहा है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पर स्मॉल क्यू कूलम पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन। इसको आप देंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू। अब इस पर्टिकुलर पार्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल क्यू शिफ्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर डिस्टेंस। ओके, इसको यहां शिफ्ट कीजिए। सपोज ये dx डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट होता है। तो इस पूरे इनफाइनाइट से p पॉइंट तक मुझे चार्ज को शिफ्ट करने के लिए एक पाथ मिला है। उस पाथ में मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया है कि एक a बिंदु से dx डिस्प्लेस करवाया गया।
तो जो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो पार्शियल ऑर्डर में है। इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी पार्शियल ऑर्डर में आएगा। तो अपने पास जो वर्क डन आ रहा है वो बेटा आ रहा है DW, पार्शियल वर्क डन आ रहा है F एक्सटर्नल डॉट dx वेक्टर। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज इधर जाना चाहता है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज है वो इसको पुश करना चाहता है। इसका मतलब बोथ आर एट 180 डिग्री। तो एफ डी कॉस थीटा से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई विद डी एक्स मल्टीप्लाई कॉस 180 डिग्री। क्लियर? यहां पर 2 पॉइंट, एफ वेक्टर एक्सटर्नल dot with dx vector displacement vector, the value would be f external multiply with dx multiply cos 180। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स उस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर क्या कर देंगे अपन, वेक्टर लगा देंगे। क्लियर? और ये क्यू वेक्टर हो गया। cos 180 होता है -1, इसका मतलब dw की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस एफ एक्सटर्नल और मल्टीप्लाई में dx। क्लियर? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस क्यू ई dx। ई की वैल्यू पुट करेंगे dw इज इक्वल टू द माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। ठीक? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे आपको जो फर्स्ट स्टेप लेनी है वो यही है कि चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब cos 180 लेना है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी Q मल्टीप्लाई विद E और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। और जो Q आपका यहां पर है उसमें E की वैल्यू को पुट करेंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। ठीक? आउटर सेट में सेट कीजिए, dw की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक? ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पे पार्शियल जो वर्क डन है उसका टोटल वर्क डन सेट आउट करना है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर आउट है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपको यहां पे कोई डाउट हो कि सर कैसे किया गया है तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इनफाइनाइट से स्मॉल आर डिस्टेंस के लिए इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके आपके पास टोटल वर्क डन आएगा। तो लिखिए नेट वर्क डन देखिए नेट वर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ dw। इंटीग्रेशन W को ओपन करेंगे तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। याद देखिए, जब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट पे लेंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0। जब आप इसको स्मॉल r तक सेट आउट करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कुल वर्क डन आपका W हो जाएगा। ठीक है? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस के क्यू क्यू बाहर आ सकता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन लेना है। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया बेटा, W माइनस के क्यू क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। ठीक? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx मीन्स x की पावर -2 डॉट dx का इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है आपके पास x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्या होता है, x की पावर n डॉट dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। उसी की बेस पे यहाँ n की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 अगेन -1
तो ये कहीं ना कहीं इस पार्ट में -1/x आउटपुट में आएगा। क्या आएगा बेटा? -1/x। इसका मतलब W इज इक्वल टू -KQQ। क्लियर? इंटीग्रेट किया -1/x इनफाइनाइट से r डिस्टेंस। आपका जो यहाँ पे माइनस आया है उस माइनस को बेटा क्या कर देंगे? बाहर निकालेंगे। तो वैल्यू आ गई KQQ 1/x इनफाइनाइट टू r। क्लियर? एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू KQQ 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। देखिए 1/इनफाइनाइट क्या देगा? 1/इनफाइनाइट यहाँ पे 0 देगा। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई? KQQ 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। द वर्क डन 1/इनफाइनाइट यहाँ पे 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा 0। वैल्यू इज इक्वल टू KQQ अपॉन स्मॉल r। ये हो गए आपके पास इक्वेशन नंबर 2। जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन के वैल्यू है W इज इक्वल टू KQQ अपॉन स्मॉल r। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जिस चार्ज को आपने मूव किया है तो वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। तो स्मॉल क्यू को कहां शिफ्ट कर देंगे? इस जगह शिफ्ट कर देंगे। देखिए W डिवाइड बाय स्मॉल क्यू, द वैल्यू इज, इस स्मॉल क्यू को यहां पे शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब जो आउटपुट है दैट इज V इज इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r। क्या हो गया? V इज इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r। Therefore, V इनवर्सली 1/r। पर्टिकुलर चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। ठीक? क्योंकि यहां पे V की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? यहां पे इसका ग्राफ डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया स्मॉल r, ये हो गया V। इसको डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस एज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्टैटिक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर स्टैटिक चार्ज के अराउंड डिस्कस किया जा रहा है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी टेस्टिंग चार्ज को ले जाने पर वह टेस्टिंग चार्ज किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वैल्यू होती है वही चार्ज की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज डायरेक्शन को डिनोट करवाता है कि चार्ज इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज नेगेटिव चार्ज फ्लो आउट होता है। ओके? तो ये अब आपका जो डेरिवेशन था ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट है। ठीक है? एक क्वेश्चन लेते हैं इसी की जस्ट बाद। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होकर स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? सेकंड केस में बात करें, सर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिनोट आउट करेंगे? तो देखिए, अगर प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा तो वह प्लस भी आएगा, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस भी आएगा। क्लियर? तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो प्लस क्यू आएगा, और माइनस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस क्यू आएगा। स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब सिंपल एडिशन होगा, अलजेब्रिक एडिशन होगा। ठीक? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि
how to solve the numerical based on electric potential. देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया जा रहा है which have contain plus minus 10 microcoulomb charge. It's have dipole length 4 angstrom. It's have dipole length 4 angstrom. Now determine the electric potential value at the center of electric dipole. ठीक है, सॉल्व करते हैं. यहां पे बेटा प्लस 10 माइक्रोकुलॉम, यहां पर है बेटा माइनस 10 माइक्रोकुलॉम. क्लियर? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि सर यहां पे इसका सेंटर पॉइंट ओ होगा, तो प्लस क्यू के कारण जो यहां पर डायपोल दिया गया है वो VA VB देगा. मतलब इस जगह जो ओ पॉइंट है उसकी डिस्टेंस लीजिए. 2 एंगस्ट्रॉम यहां से इस डायरेक्शन का होगा एंड 2 एंगस्ट्रॉम यहां से इस डायरेक्शन का होगा. ओके, देखिए प्लस 10 माइक्रोकुलॉम के कारण जो VB आएगा वो आएगा प्लस का V. माइनस 10 माइक्रोकुलॉम के कारण जो VA आएगा वो आएगा माइनस का V. क्लियर? यहां पे प्लस V एंड माइनस V डिटरमाइन हो चुका है, तो नेट पोटेंशियल V की जो वैल्यू होगी वो प्लस V एंड माइनस V होगा. ठीक है, प्लस V की वैल्यू K Q अपॉन R होगी, माइनस K Q अपॉन R. क्लियर? देखिए इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो वास्तव में क्या आना चाहिए सर, V डैश बराबर VB प्लस VA. तो मैंने VB की जगह प्लस V रखा है, VA की जगह माइनस V रखा है. तो व्हाट इज द टोटल आउटपुट? KQ अपॉन R एंड KQ अपॉन R. दिस इज कैंसिल आउट टू ईच अदर. तो V डैश की वैल्यू क्या हो गई? 0. तो यहां से आपके पास इस क्वेश्चन को देखते हुए एक इलेक्ट्रिक डायपोल का केस है. इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट है वो ये भी सीखने को मिला है कि किसी भी पर्टिकुलर डायपोल के सेंटर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0. क्लियर? सेकंड पॉइंट, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नहीं. तो सेंटर पॉइंट ऑफ डायपोल की बात करें तो यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट ये निकल के आया है इलेक्ट्रिक सेंटर पॉइंट पे V की वैल्यू 0 होती है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. और अभी तक जो आपका सिनेरियो है वो टोटली केवल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है. तो कल की क्लास में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे. ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट क्लास. और आज जो पढ़ाया वो पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्लियर? इसको जो भी नोट्स आपको भेजे जाएंगे या उनको अच्छे से नोट करना है, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेसिकली पूछ सकते हैं.